अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो सुबह का टाइम है और अभी 8:30 हो रहा है। तो जिया का अभी 1-2 क्लास ना खत्म हो चुका, 1-2 यानी एक ही क्लास खत्म हो गया होगा मुझे ठीक से याद नहीं है। तो अभी ना ब्रेक टाइम चल रहा है, तो ब्रेक टाइम में हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो ये वाला रूम ठीक हो चुका है। बस अभी क्या करेंगे, तार निकालने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कल बांधे थे ना, और रात भर इतनी उलझन होती है, बार बार आओ जाओ तो मुंह पे लगता है। तो बस थोड़ा-सा मजबूरी है, इस वजह से तार बाँधना पड़ रहा है। तो जो सूख गया है ना, तो उसे उठा के रख देंगे, और जो हल्का-फुल्का जो गीला रहेगा उसे आयरन करके सुखा के और फिर रख देंगे, क्योंकि बाहर बारिश आज भी लगी हुई है। तो बाहर तो डालने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन हल्का-फुल्का जो है ना, मैक्सिमम ऐसा था कि जो सूख गया था, और कुछ तो ऐसा है कि जीन्स भी सूख गया था। कल ऐसा है कि हल्का-फुल्का जो धूप निकली थी ना, तो जीन्स बाहर डाल दिए थे, तो उसकी वजह से आधा सूख गया था। फिर रात भर जो कूलर पंखे के नीचे में था, तो भी सूख गया था। तो यहाँ पे देखिए, तो सब जगह से तार निकल चुका है, और अब रूम कितना खाली-खाली लग रहा है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे चलिए, तार निकल गया है, और सबसे पहले इधर का काम करके हटाएँगे, नहीं तो जिया का जो क्लास चलता है ना, तो फिर जब मैं आऊँगी तो वो मेरे पे गुस्साती है। तो पहले यहाँ से हटा लें, और जो सेकंड वाला रूम है वहाँ पे कोई नहीं बैठता है, कोई भी क्लास अटेंड नहीं करता। तो वहाँ का काम तो थोड़ी देर बाद भी हो जाएगा, लेकिन पहले यहाँ का ज़रूरी है। और आगे वाले रूम में तो आज जाएँगे भी नहीं, क्योंकि जीसू क्लास अटेंड कर रहा है। अब वो देख के ही मेरे पे गुस्सा आने लगता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं छाँट रही हूँ, और जिया भी साथ में है। तो जिसका जो है उसे तह लगा-लगा के अलमारी में रख देते हैं, और जो हल्का-फुल्का जो गीला रहेगा उसे आयरन कर लेंगे। तो लगे हाथ सारा काम करेंगे, नहीं तो रखने के तो मैं उसमें है ही नहीं ख़्याल में, क्योंकि रखाएगा तो वो और भी ना, जो मान लीजिए सूखा होगा वो भी गीले के साथ रह के ना वो भी गीला हो जाएगा। तो अभी तुरंत मुझे छाँटना है और सारा काम करना है। और ये मॉर्निंग के शिफ्ट में गए हैं, खाना बन चुका है, तो आज खाना बनाने का टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। तो जितना भी सूखा था ना, सब तह लगा के सबके अलमारी में रख दिए हैं, और ये जो बिस्तर पे रखा है ये हल्का-हल्का गीला है। और आपको जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि बाकी जो मैक्सिमम मेरे ही सूट-वूट हैं, जो कि गीला है, क्योंकि बाकी ये लोग का था तो वो तो मैं तार पे डाल दी थी। पहला जो रहता है ना, तो वो इन्हीं लोग का रहता है कि पहले इन लोग का जो भी है सब सुखा दो। मेरा क्या है, मेरा तो हल्का-फुल्का कहीं पे भी सूख जाएगा। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, कालीन साफ कर रहे थे, क्योंकि कालीन उस दिन से बिछा था ना, और इसके ऊपर से कितना भी झाड़ू लगा लीजिए ना, लेकिन इसको ब्रश से साफ करना ही पड़ता है। और ये देखिए, जितना तो सर में बाल नहीं, उससे ज़्यादा तो कालीन में से बाल निकल रहा है, और साफ हो जाता है ब्रश से। आप लोग के यहाँ भी अगर कालीन है तो आप ब्रश से साफ करके देखिएगा, बड़े अच्छा साफ हो जाता है। तो कालीन यहाँ पे ना निकाल रहे हैं, बकरा ईद में पूरा फैला दिए थे, लेकिन अब आते-जाते गंदा हो रहा है। ऊपर से बरसात का टाइम है ना, मेरी आवाज़ थोड़ी-सी बैठी-बैठी जा रही है। जब लगातार वॉइस ओवर करते हैं ना, तो आवाज़ थोड़ी-सी बैठ जाती है। तो कालीन को ना हाफ़ कर देंगे, और क्योंकि झाड़ू-पोछा भी अच्छे से नहीं लग पाता है। जब कालीन सोफ़ा के नीचे दब जाता है ना, तो नहीं अच्छे से लग पाती है, तो उसे हटाना ही पड़ेगा। तो देखिए, अभी कालीन हटाना तो कितना सारा डस्ट है। ये जो है ना, वो पैर में खसर-खसर लगता है, तो बड़ी अजीब लगता है। तो अच्छे से झाड़ू-वाड़ू लगा लिए थे, और उधर से झाड़ू निकालते हुए ना, मैं आगे वाले रूम से निकालते हुए आँगन में चली आई। मेरा यही रूटीन है कि आगे वाले रूम से ना निकालते हुए तभी मैं आँगन में आती हूँ, और जीसू वहाँ पे बैठा था, इसीलिए कैमरा भी नहीं लगा है। तो यहाँ पे लाके जो तीनों रूम का जो कूड़ा है ना, वो लाके आँगन में इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद फिर डस्टबिन में डालते हैं। तो अभी बारिश रुकी हुई है, देखिए आप लोग, हल्का-हल्का रोशनी भी दिख रही होगी ना। तो डस्टबिन यहाँ से उठा के ना वहाँ पे रख दिए हैं, वहाँ पे ज़्यादा सही रहता है। यहाँ पे जितना कूड़ा ये लोग ना डस्टबिन में नहीं डालते हैं, उतना बाहर डालते हैं, तो और मुझे अजीब लगता है। तो फिर आँगन धो लेते हैं, लगे हाथ आँगन भी धुल जाएगा। बरसात है, धोने की तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो हल्का-फुल्का जो डस्ट है ना, झाड़ू से निकला है, तो वो भी साफ़ हो जाएगा। तो झाड़ू लगा लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैं पोछा लेकर आ गई। मॉप खराब हो गया है, अब पोछा हाथ से लगाना पड़ रहा है। तो पोछा लगा लेते हैं, और बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। अच्छा हुआ कि कालीन को ना निकाल दिए। अब क्या है कि कालीन आधे में लगा रहेगा ना, तो उठा के आप रोज़ झाड़ू पोछा लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे कालीन बिछाने लगी, और जैसे ही कालीन बिछाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा-सा डस्ट और नज़र आता है, क्योंकि ये वाला जो आधा वाला कालीन था ना, वो बेड के नीचे ही दबा रह गया, मैं वो नहीं साफ़ कर पाई थी। तो मैं फिर से जाती हूँ, ब्रश लेकर आती हूँ, और लगे हाथ बाकी भी साफ़ कर दें, नहीं तो अब ये तो ऊपर फ्रंट पे ही रहेगा,
तो बैठने जो भी देखेगा तो कहेगा पता नहीं क्या साफ की थी। इसीलिए मैं सोची लाओ एक बार इसे भी और कर दूं, हाथ दर्द हो जाता है ब्रश चलाते चलाते। तो कालीन साफ हो गया, तो यहाँ पे टेबल भी अपनी जगह पे ला के रख दिए हैं और अच्छे से बिछा लेते हैं। और उसके बाद अब ना आयरन करना शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से 11:30 हो गया था मुझे काम ये सब करते करते। तो चलिए फिर आयरन कर लेते हैं। और आयरन करने का एक और मैं आपको यहाँ पे टिप दे रही हूँ। देखिए चादर जो है ना वो ठीक से सूखी नहीं है, और बहुत ज़्यादा ना ये सब क्या है कि प्योर सूती वाला है, तो अगर आप ऐसे बिछाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो अब इसे पूरा आयरन करने का उतना टाइम नहीं है। तो यहाँ पे जब मैं आयरन करने लगी ना तो पहले यही सब चादर ना फोल्ड करके यहाँ पे बिछा दे रही हूँ और इसी के ऊपर आयरन करूँगी। तो उससे क्या होगा, ऊपर वाला भी आयरन हो जाएगा और ये चादर भी आयरन हो जाएगी और सूख भी जाएगा, नहीं तो फिर इसमें स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पे मैं बहुत देर बाद यानी कि 12:45 आई यहाँ पे आयरन करने के लिए, क्योंकि आज मुझसे मिलने के लिए कोई आया था। कौन आया था वो मैं बाद में बताऊंगी, आप लोग को पूरा डिटेल में बताऊंगी भी और कुछ दिखाऊंगी भी कि जो भी आया था ना मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया। तो यहाँ पे अपना सूट आयरन करना स्टार्ट कर दिया और करते करते ना मुझे 1:30 पौने 2 हो जाता है। इतना तो मेरा टाइम लग ही जाता है। तो ये शाम का क्लिप है और ये देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है। दोपहर में भी ना हल्की हल्की हो ही रही थी। बड़ा अच्छा मौसम, एकदम ठंडा ठंडा हो गया। और अभी जब ये 3 बजे आए थे ना ऑफिस से तो यहाँ पे सो गए थे। और आप लोग मुझे देखिए कुछ अलग लग रहा है। तो यहाँ पे मैं और जिया बदमाशी के, ये जितना बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है, तो मैं यहाँ पे जब तह लगाने लगी ना ब्लैंकेट को तो बोली मम्मी दीजिए मैं लगा दूँ। जब मैं उसे दे रही थी तो वो कर भी नहीं रही थी। तो फिर यहाँ पे ना हम लोग आपस में कर रहे हैं कंपटीशन। ये वाला ट्रिक मेरा हमेशा काम कर जाता है कि देखें सबसे पहले कौन तह लगाता है। ये देखिए तह लगा के जिया चली गई पीछे पीछे, अब मैं भी चली गई। फिर यहाँ पे शाम का नाश्ता बना, बरसात हो और प्याज की पकौड़ी ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। प्याज की पकौड़ी की याद आ ही जाती है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैक्रोनी बना लिए थे। और ये जब दूध लेने के लिए गए थे तो समोसा गरम गरम ले आए थे। समोसा तो आहा देख के मज़ा ही आ जाता है। वैसे तो मैं प्याज की पकौड़ी नहीं खाती और मैक्रोनी में खाती नहीं, तो समोसा आ गया। तो बैठ के समोसा खाएंगे गर्मा गर्म। और ये लोग तो मेरा इंतजार भी नहीं करते। मैं चाय चढ़ाई थी कि चाय बनाएंगे बरसात के टाइम में, लौंग इलायची और तुलसी वाली चाय बना रहे थे। तो चलिए मैं भी आ गई, मुझे कोई याद तो किया। तो मैं समोसा उठा ली क्योंकि मुझे मैक्रोनी वैक्रोनी खाना ही नहीं था। और बहुत दिनों बाद समोसा मिला, वो भी गर्मा गर्म। तो खा लेते हैं, आइए आप लोग भी खा लीजिए। और मुझे पता है कि आप लोग नहीं आएंगे तो क्या हो गया, अब बरसात का टाइम है, आप भी मंगा लीजिए और गर्मा गर्म पकौड़ी के साथ आप समोसा खाइए, मैक्रोनी खाइए और एक हाथ में चाय होना तो जरूरी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और बहुत दिनों बाद आप लोगों से ऐसे आमने सामने बात कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इधर बीच ना बस काम 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 काम, और आप लोगों से बात तो हुई नहीं। और कुछ आप लोगों को आज चेंज लग रहा है, बताइए कुछ चेंज लग रहा है तो आज मैंने ये वाला नथ पहना है, नथ ही बोलते हैं ना, हाँ जो भी, क्योंकि आज आई थी मेरी एक सब्सक्राइबर मुझसे मिलने के लिए और उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया। बहुत खूबसूरत गिफ्ट है। पहले तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसे लेना, लेकिन वो जबरदस्ती दे के गई, बोली कि बहुत दिल से लेकर आई थी। तो यकीन मानिए बड़ा खूबसूरत है। और मैं सोची ना कि आज क्यों ना इसे ब्लॉग में ऐड कर लिया जाए, पहन के देखा जाए कैसा लग रहा है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी ऐसा वाला लेने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज तो होते रहना चाहिए ना, लेकिन लिए नहीं। और वो देखिए आई ना मेरे लिए लेकर आई तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरे ऊपर और ये ना ऐसे ये वाला है कि बस इसको ऐसे करके दबाने वाला है। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं कितनी बार बोल दी बड़ा अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच। कितना भी थैंक यू बोलेंगे ना तो बड़ा कम लगेगा, क्योंकि जब वो आई ना तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई मुझसे मिलने आए। जब जीसू गया ना डोर खोलने के लिए तो वो पूछी कि मम्मी है बेटा, तब मैं इतना खुश हो गई ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाहर ना बारिश बड़ा एकदम मजेदार वाली बारिश हो रही है। अच्छा है, देखिए आप लोग को आवाज भी आ रही होगी। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं।
आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा, और जो चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।